हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। राम राम भाइयों, उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार एकदम मस्त और तंदुरुस्त होगा। तो भाई आज की जो हम अपडेट आपके लेकर आए हैं, एक तो बहुत ही बड़ी अपडेट सीईटी से संबंधित आ रही है, जो कि 2025 में जो सरकार बोल रही है कि हम 50,000 भर्तियां करने वाले हैं। और एक हरियाणा के जो 20 ग्रुपों से संबंधित काफी मतलब असमंजस की स्थिति है कि वो बचेंगे या नहीं बचेंगे। और आज का जो कोर्ट का आदेश आया है उस पर भी चर्चा करेंगे। सारी चीजें आपको अच्छे से तसल्ली से इन चीजों को आपको समझाया जाएगा और जो ट्रूथ है इसके पीछे की वो आपको बताए जाएंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्या है दूर हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें मोटिवेशन देता है। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा, आज चूंकि मंत्रिमंडल की बैठक थी, आप सबको पता ही है, एक बहुत बड़ी, उसमें बहुत सारे, सिर्फ एक ये तो हमारे छोटे मोटे हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनके ऊपर आज मोहर लगी उन चीजों पर। तो उनमें से हमारे काम की क्या है भाई, हमें तो रोजगार से मतलब है, युवाओं को रोजगार से मतलब है। तो उससे संबंधित ही क्या है, आज जो न्यू सिटी से संबंधित जो है पत्रकार हमारे जो सुरेंद्र धीमान जी हैं उन्होंने पूछा, तो उस पर ही हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं सीईटी से संबंधित अपडेट पर। तो पूछा गया है कि सीईटी कब तक कराया जाएगा, यही हमारा क्वेश्चन यही रहता है, कब तक कराया जाएगा। तो मुख्यमंत्री साहब ने कराया, बोला कि जल्द ही कराया जाएगा, डेट नहीं बताई, जल्द ही कराया जाएगा। फिर सुरेंद्र धीमान जी ने क्वेश्चन किया कि क्या मार्च तक ये संभव है कि हो पाएगा। तो मुख्यमंत्री ने बोला कि अभी बच्चों के पेपर होने हैं, यानी जो बोर्ड के पेपर है 10वीं 12वीं के, उनका इन्होंने बेस बनाया कि वो होने हैं, तब तक हमारा जो एग्जाम है वो नहीं हो सकता। दैनिक सवेरा ने पूछा कि मार्च के बाद हो जाएगा, तो मुख्यमंत्री ने बोला हाँ हमारी पूरी तैयारी है। ठीक है, ये सुरेंद्र धीमान जी ने ये चीजें हमें आज की बताई हैं। और अब मैं आपको बता देता हूं भाई, जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, ये आपका जो सीईटी है, आपका जो एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं साथियों, आपका एग्जाम जून से पहले नहीं होने वाला है। आपका जून में आपका एग्जाम होने वाला है। तब तक आप अपनी जो तैयारी है वो तैयारी करते रहे, किसी के बैच बूच के चक्कर में न पड़े भाई, अपनी सेल्फ स्टडी करे, हरियाणा जी के मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, ठीक है, और स्टैटिक्स जी के, इन पर अपना पूरा फोकस बना के रखे। यदि आपको आगे 50,000 जो नौकरियां हैं उनमें से आपको एक सीट चाहिए तो एक तो ये सबसे बड़ी अपडेट है कि ये आपको मैंने आपको देनी थी कि जो एग्जाम से संबंधित मुख्यमंत्री जी ने क्या बताया। ठीक है, उसके बाद भाई जो बात कर रहे हैं हम, वो है हमारे जो ग्रुप 20 है, कि जो ग्रुप 20 के नाम से प्रसिद्ध है उनकी बात, क्योंकि एक्चुअली में ये ग्रुप 20 नहीं है भाई, ये ग्रुप कितने हैं, 22 है, लेकिन ये 20 से ही फेमस है, तो इसलिए हर जगह चर्चा 20 से ही लिख देते हैं। ठीक है, तो जो ये 22 ग्रुप है हमारे, इनकी जो ज्वाइनिंग है आपकी 31 मई 2024 से पहले हो चुकी थी। अब ये डेट क्यों महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस दिन जो एलपीए 1037 थी, ठीक है, जो 2023 में ये एलपीए लगी थी, उसके ऊपर माननीय हाई कोर्ट के द्वारा, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा एक फैसला सुनाया गया कि जितने भी एग्जाम है जो ग्रुप सी के हैं उन सबको री एडवर्टाइज किया जाए और दोबारा एग्जाम लिए जाए। और जैसे 56-57 का हुआ, हरियाणा पुलिस तो खैर बाद में एडवर्टाइज हुई, उसको भी री एडवर्टाइजमेंट करके सरकार ने एग्जाम ले लिया। लेकिन जो ये 22 ग्रुप थे इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी, तो इनके लिए भी जो एलपी 1024 का जो फाइनल जजमेंट था, उस जजमेंट के अंदर एक बात बोली गई
कि 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर इनके दोबारा से एग्जाम लिए जाएं और तब तक ये जो लोग हैं, जो लगे हुए हैं कैंडिडेट्स, ये अपनी जो की तो अपनी जो है ड्यूटी कर्तव्य का निर्वहन करते रहेंगे और उसके एवज में उनको सैलरी मिलती रहेगी। लेकिन फिर दोबारा एग्जाम होगा तो दोबारा मेरिट बनेगी, जो लगे रहेंगे उनकी ज्वाइनिंग जो की त्यों चलती रहेगी, कोर्ट का ये मानना था। और जो हटेंगे उनकी जगह जो मेरिट के हिसाब से नए बच्चे आएंगे उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो जो ये 22 ग्रुप वाले बच्चे थे भाई, इन्होंने इसके बदले में क्या भाई, कोर्ट केस किया। ठीक है, और कोर्ट केस किया तो उनकी तारीखें अब चल रही है। आपने पीछे भी देख लिया था कि जो ये इनके जो वकील है, इन वकील साहब ने क्या है भाई, 2-3 पेशियां तो ऐसी हुई कि वकील पेश नहीं हुए और कुछ में इन्होंने नेक्स्ट की डेट मांग ली। अब ये फरवरी की डेट इसकी अब लगी हुई है, फरवरी में ये डेट आपकी लगी हुई है। शायद 21 फरवरी हो, आप में से किसी को पक्का पता हो तो बता देना, लेकिन मेरे को जहां तक दिमाग में आ रहा है कि 21 फरवरी इसकी डेट लगी हुई है। लेकिन इसी बीच में इसी पर एक COCP लगती है, 2024 में एक केस लगता है, जो कि केस नंबर था आपका 5199 क्या शायद ये था। ठीक है, बाकी मैं क्लियर करके भी आपको आगे बता दूंगा। तो जिसमें ये बोला गया कि भाई जो ये LPA 1037 की जो जजमेंट आई थी, इसका HSSC ने इसको नहीं माना और जो कोर्ट है के आदेश है उनको पूरी तरीके से HSSC ने नकार दिया, यानी अवहेलना कर दी उनकी और उनको नहीं माना। तो अब आज उसका जो जजमेंट आया है, वो जजमेंट आप ये है आपकी COCP, आप जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये। ठीक है, आज इसके ऊपर जजमेंट आता है। ये आपका धन्नाराम वर्सेस विवेक जोशी, यानी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है उनके ऊपर, और अदर यानी HSSC उनके खिलाफ है, जिसमें स्पष्ट तौर से ये लिखा गया है, इसमें आप पढ़ोगे कि भाई जो आपका 31 मई 2024 की जो जजमेंट आई थी कि भाई आपने अब उसको फॉलो नहीं किया है और अब आपको 4 वीक यानी 28 दिन का समय है वो दिया जाता है और आप इसको री एडवर्टाइज कर कर इनके जो एग्जाम ले, और जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला है आप उनके अनुसार चलें। ठीक है, अब ये चीज है। अब बात कर रहे हैं कि हमारे जो ये 22 ग्रुप है, अब ये बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो भाई इसमें तो ये केस है, अब जो जजमेंट जो कोर्ट ने दिया है, इस कोर्ट के हिसाब से तो ये लग रहा है कि बचने मुश्किल है, क्योंकि आज लगाओ कि आज 23 तारीख है। ठीक है, अब ये 23 तारीख है, 23 में जिसमें 31 का ये महीना है, तो 8 दिन ये और 21 यदि डेट लगी हुई है, तब भी आप ये लगाओ 21 और 8 आपके लगभग 29 दिन आपके बचते हैं। ठीक है, तो अब ये सारा का सारा डिपेंड रहेगा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर। अभी तक जो कोई भी एक जो आपको बोल रहा है कि 22 को जो ग्रुप है, 20 ग्रुप है, वो भाई उनके खत्म हो चुका है, वो दोबारा पेपर होंगे, हटेंगे, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सब कुछ डिपेंड करेगा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब इस केस को कैसे लगाएंगे। तो इसका जो पता है वो भविष्य के गर्भ में है भाई, और उसके लिए जो आप प्रयास कर रहे हो तो बिल्कुल आपके प्रयास सराहनीय भी है, और हमारी जो सांत्वना है वो भी आपके साथ है। तो क्योंकि अब इसमें भाई फायदा या नुकसान, बैड न्यूज गुड न्यूज आप देख सकते हो भाई। बैड न्यूज तो यदि ये हटते हैं तो इनके लिए बैड न्यूज है, और जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था उस भर्ती में तो उनके लिए गुड न्यूज है। तो अब ये आने वाला समय बताएगा कि इसमें क्या होगा। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यही है कि अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, और इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट आपको करना होगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी अभी कोई स्टेटमेंट इसके ऊपर नहीं दी है। तो अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जो इनके चेयरमैन खुद एक बहुत बड़े वकील रहे हैं, तो देखते हैं कि कानूनन तौर से वो किस तरफ इसको लेकर जा रहे हैं। तो यही आपकी एक बहुत बड़ी अपडेट थी भाई, CET से संबंधित और 20 ग्रुप से संबंधित। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।